जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 7 सितंबर दिन गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी हम सब भारतवासी मना रहे हैं। और भगवान का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से भगवान धराधाम पर आते हैं, आइए उस कथा की ओर चलते हैं। उस भागीरथी गंगा में हम डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। आइए भगवान का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। परीक्षित, कुछ दिन पहले तो मुझे भूख और प्यास के मारे व्याकुल में हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया। किंतु आपसे जब कथा सुनने के बाद कृष्ण कथा सुनी तो हमारी भूख व प्यास बुझ गई। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी, कृष्ण कथा के लिए तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजन ने, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकट हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा से ही दूर हो सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती ही नहीं है। सुखदेव राजा का आभार मनाते हैं। उनके कारण कृष्ण स्मरण और कृष्ण भगवान का दर्शन का लाभ मिला। महात्मन तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक की कथा सुखदेव ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं परब्रह्म परमात्मा नारायण कृष्ण भगवान ने स्वयं सुनाई। वैया सखियाना भगवानथ विष्णुरात्रम। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं है, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारते हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। बैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरों को वंदन करो, फिर भी
वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना ही पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मृत्यु है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सब सहा नहीं गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देवता ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे। नारायण प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देवता अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवी देवता आनंदित हो गए, प्रसन्नता छा गई, सभी खुशी मनाने लगे। वसुदेव देवी का विवाह आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी के 6 संतानों की हत्या। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान प्राकट शीघ्र हो जाएं। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो देवकी उसे समझाने लगी, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण आवश्यक है। सिर यते इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही। वैर ना करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस, हाँ यह तो ठीक है, वसुदेव तो मैं देवकी की सभी संतानें तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। ये वसुदेव जी ने कहा, हे कंस महाराज, आप चिंता मत करें, जितनी भी देवकी की संतान होंगी मैं आज संकल्प देता हूँ। यह संकल्प आपसे ऐसा संकल्प देता हूँ कि जो भी संतान होगी आपको देता जाऊँगा, पर देवकी को मत मारिए। कंस ने भी सोचा कि यह ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो मैं बच जाऊँगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का साधक स्वरूप है, विशुद्ध चित्त से वसुदेव हैं, देवकी निष्काम बुद्धि हैं। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी के घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, 8वां बालक मुझे मारेगा। यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने वाला है। 8वीं बालक ही मुझे मारेगा। वसुदेव बालक लेकर वापस लौट आए।
नारद नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा कैसे। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारता, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा तो वस्तुओं से डरते रहो, पाप और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तो तुम बहुत भोले हो, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी आठवां बालक हो सकता है। कमल की पंखुड़ी अष्टदल कमल रहता है। और कमल लेकर के बताया, देखिए यहाँ से गिनिए तब भी 8 आएगा, यहाँ से भी गिनिए तब भी 8 आएगा। अष्टदल कमल को दिखाया और समझाने का प्रयास किया। यदि 8वें बालक का पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सहमति दूंगा तो मुझे ही बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी, राजन, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वही करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते देवर्षि नारद जी चले गए। कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया देवर्षि नारद जी ने। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराधी बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है। उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है आज। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन हैं तब तक वह स्वतंत्र नहीं रहता। सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी कारागार में ही जागृत थे, जबकि हम तो सोए रहते हैं। हमारा जीव कारागार के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे अर सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई सो उन्हें भी भगवान मिला। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो उनका दर्शन पा सकें उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्मा का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है।
माया व्रत ब्रह्मा के दर्शक की मुक्ति नहीं होती संभव। भगवान के अवतार का समय कीड़े मकोड़े होंगे। हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने सातवें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में एकादशमी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्मा का स्वरूप है। पहले शब्द का ब्रह्मा आता है और बाद में परब्रह्मा। बलराम का आगमन होने पर ब्रह्मा गोकुल में आते हैं। दाऊजी ने आंखें खोली ही नहीं, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है, यह तो किसी का ध्यान कर रहे हैं, इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे तो अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है, यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा यशा ददाती, यशोदा जो दूसरों का जो यश करे वह यशोदा। नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी वर्तन सदाचार जो अन्न को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी के घर परमानंद प्रकट होता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया सो उनके घर परमानंद प्रभु आए। सभी गोपाल सांडिल ऋषि के पास आए, महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। सांडिल के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो, सांडिल के कहने पर सभी एकादशी का व्रत श्रद्धा प्रेम के भाव के साथ करने लगे। एकादशी महाव्रत। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना सोना निषेध है। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भर पेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोचकर विचार एकादशी के दिन करने से वह व्रत भंग होता है। एकादशी के दिन तो भगवान का स्मरण ही रहना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने व्रत किया सो वे कहते हैं हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आया। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाचने लगा। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारा गांव ने व्रत जो किया सुखदेव जी वर्णन करते हैं। इधर देवकी ने आठवां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालक का जन्म होते ही आपको समाचार देंगे। देवगण देवकी की गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य रूप त्रिकलावादित हैं, अपने वचन सत्य करने के आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है,
किंतु जो व्यक्ति आपको लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप कराता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ आप कृपा करें। देवों ने देवकी की को भी आश्वासन दिया। नवमास परिपूर्ण होने को आया। मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा का दर्शन की आतुरता बढ़ती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर हो जाता है और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन में प्रसन्नता उठने लगी, स्वर्ग में दुंदुभे बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादों मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया है। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो करते हैं। परमात्मा जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया। फिर भी सुखदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते रहे। प्रभु ने कहा मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए। मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथ वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जात, फिर भी ध्यान तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञानदीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिया द्वार खुला रह जाने पर विश्वरूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञानदीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रियां को भक्ति रस में भिगो दो, फिर भी विषय रूपे पवन सताता पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ दो। आइए, वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाला, किंतु बाहर कैसे निकला जाए, कारागार के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं। किंतु जो ही टोकरी में सिर पर उठाए सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागार के तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं। नदी की बाढ़ भी थम जाती है।
जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा कैसे आ सकती है। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर भी बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागार के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, अन्यथा यह सारा संसार मोह रूपी कारागार में ही सोया हुआ रहता है। वसुदेव का कारागृह में से बाहर आए दाऊजी दौड़ते हुए आए, शीशनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। शेषनाग ने यमुना जी को आनंद हुआ, दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपने पांव बाहर को बढ़ा दिया। यमुना ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन मिलन का आनंद यमुना जी को हुआ और तभी से यमुना मैया का साथ, जब भी हम यमुना मैया जाते हैं तो यमुना मैया को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले चरण का दर्शन हुआ था। कहते केवट को तो होता है, परंतु यहाँ यमुना मैया को भी हुआ बालकृष्ण में। और लाला ने, कन्हैया ने अपने पैर को धीरे से टोकनी से बाहर निकाला, यमुना मैया को प्रसन्न किया। वसुदेव गोकुल में आए। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूब गया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया के गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया की टोकरी में बिठालकर कारागार को आ जाते हैं। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठला कर लाए तो फिर भी बंधन आ गया और कारागार के द्वार पर बंद हो गए। जितने भी कारागार के द्वार थे सब बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव के बंधन को स्वीकार किया। अब कारागार में देवकी की गोद में सोई हुई थी योग माया। वही योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार सुनाया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहा मेरा काल मुझे सौंप दो। कंस योगमाया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई है। आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली खेरापति के रूप में अपने शरीर को बनाया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने प्रायश्चित करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। सांडिल के कहने पर सभी सो गए और गहरी नींद में डूब गए। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है। गोद में एक सुंदर सा बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ।
शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गो सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम के साथ सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद बाबा ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तंभ से हो गए। उन्हें देह भाव नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से ही समाधिस्थ हो जाते हैं। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं रहा, वे जाग रहे कि सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई। वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो, लाला भयो। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज नंदोत्सव उपलक्ष्य में स्नान किया। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाला गया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले लो, जो चाहिए आपको ले लीजिए। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। कहते 9 लाख गायें दान करते हैं। नंद बाबा हमारे श्रीमद् भागवत में आया है, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ, अभिमान निशेष ना हुआ। सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर समस्त देवता आ जाते हैं। कोई गाय का अवतार लेता है तो कोई गोपी का अवतार लेता है तो कोई ग्वाले का अवतार लेता है। समस्त देवी देवता आज नंद बाबा के यहाँ आते हैं और आनंद ही आनंद वर्षा, आनंद की वर्षा होती है। यह जो बाल लीला सुनता है उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यदि आपको कथा बहुत अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।